ओके। एक्स प्लस वाई इक्वल टू 2, ये क्या है? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ये ग्राफिकली किसको रिप्रेजेंट करेगा? स्ट्रेट लाइन को, इजंट इट? तो ग्राफ इसका हम कैसे प्लॉट करते हैं? कृष्णा, आई थिंक ये तुम्हारा फर्स्ट क्लास है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का। कृष्णा, एम आई ऑडिबल? कनेक्टिंग टू ऑडियो। ओके। एक्स प्लस टू इक्वल टू 4, ये ग्राफिकली किसको रिप्रेजेंट करेगा? स्ट्रेट लाइन को। ये जो इक्वेशन है एक्स प्लस टू इक्वल टू, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 2, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 2, इसका सॉल्यूशन क्या होगा? क्या करते हैं हम? कोई भी रैंडम वैल्यूज खुद से हम सिलेक्ट करते हैं एक्स का। एक टेबल बना लो। एक्स वाई, एक्स का कोई भी वैल्यू सिलेक्ट कर लो। सपोज दैट एक्स इक्वल्स टू 0 हमने लिया। तो इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद वाई का वैल्यूज कितना आएगा? 2। अगर हम वाई की वैल्यू 0 ले रहे हैं तो एक्स कितना होगा? 2। एक्स इक्वल टू अगर हम 1 ले रहे हैं तो वाई कितना होगा? 1। एक्स इक्वल टू, एक्स इक्वल टू सपोज दैट हमने 3 ले लिया। सो 3 प्लस वाई इक्वल टू 2। वाई की वैल्यू क्या होगी? -1। क्लियर है? तो इस तरह से हम कोई भी वैल्यूज एक्स और वाई का रैंडमली सिलेक्ट कर सकते हैं। और एक्स की वैल्यू अगर सिलेक्ट करते हैं तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग हमें वाई का वैल्यूज मिलेगा। और अगर हम वाई की वैल्यू सिलेक्ट कर रहे हैं तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग हमें एक्स का वैल्यू मिलेगा। ठीक है? तो इन सारे पॉइंट्स को, ये 0 2, 2 0, 1 1, 3 -1, इन सारे वैल्यूज को अगर हम ग्राफ पे प्लॉट करेंगे और सारे पॉइंट्स को अगर हम ज्वाइन करेंगे तो वो क्या बनेगा? स्ट्रेट लाइन। क्या बनेगा वो? स्ट्रेट लाइन। अगर ग्राफ की कॉपी है तो खुद से ट्राई करो। ठीक है? ओके। 0 2 जी, क्वाड्रेंट का डिस्कशन हम ऑलरेडी कर चुके हैं। क्वाड्रेंट का डिस्कशन हम ऑलरेडी कर चुके हैं। ये कौन सा क्वाड्रेंट था? फर्स्ट क्वाड्रेंट। दिस इज सेकेंड क्वाड्रेंट। जब हम टू परपेंडिकुलर लाइंस ड्रॉ करते हैं तो किसी भी प्लेन को 4 पार्ट्स में, 4 रीजन्स में वो डिवाइड करता है। इसका नेमिंग स्टैंडर्ड है। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, दिस इज थर्ड क्वाड्रेंट, एंड दिस वन फोर्थ क्वाड्रेंट। एनी कंफ्यूजन?
नो सर। नाइन्थ क्लास में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का डिस्कशन था, यस और नो? यस सर। तो ये जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर किसी भी पॉइंट को हम लोकेट करते हैं, किसी भी पॉइंट को हम यूनिकली लोकेट कर सकते हैं, तो इस पॉइंट का अगर हमें कोऑर्डिनेट लिखना है तो यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दो एक्स एक्सिस पर। दिस इज एक्स एक्सिस, एक्स एक्स डैश, वाई वाई डैश। ये क्या होगा? ऑरिजिन। अगर नेमिंग करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, ओके सी, ये तो जीरो हो गया ना, ये जीरो हो गया। 1 2 3 4 5 6 7, दिस इज -1, -2, -3, -4, -5, -6 above x axis। 1 2 3 4 5 6, -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोई भी पॉइंट होगा, सपोज दैट हमने एक पॉइंट लिया 2 3, तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? अलोंग एक्स एक्सिस हम कितना मूव कर रहे हैं? 3 यूनिट। तो फर्स्ट नंबर जो होगा वो एक्स कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट करेगा, और सेकेंड नंबर जो होगा वो वाई कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट करेगा। मींस ओरिजिन से हम कितना यूनिट डिस्टेंस चले राइट साइड? 3 यूनिट। एंड अलोंग वाई एक्सिस और पैरेलल टू वाई एक्सिस कितना यूनिट हम मूव कर रहे हैं? 2 यूनिट। तो राइट साइड ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस होगा, ये निगेटिव एक्स एक्सिस होगा, ये पॉजिटिव वाई एक्सिस, और ये क्या होगा? निगेटिव वाई एक्सिस। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जितने भी पॉइंट्स होंगे उसके एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट का साइन कैसा होगा? पॉजिटिव। तो दोनों एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? पॉजिटिव। सेकेंड क्वाड्रेंट में एक्स कोऑर्डिनेट निगेटिव, वाई कोऑर्डिनेट पॉजिटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होगा? एक्स कोऑर्डिनेट निगेटिव, वाई कोऑर्डिनेट निगेटिव। फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव एंड वाई कोऑर्डिनेट निगेटिव। क्लियर है? तो हमें किसको रिप्रेजेंट करना है? हमें किसको रिप्रेजेंट करना है? 0 2। तो 0 2, 0 2 कौन सा पॉइंट होगा? एग्जैक्टली यही पॉइंट होगा ना, दिस इज 0 2। सॉरी, ये तो 0 2 नहीं होगा ना। एक्स कोऑर्डिनेट क्या चाहिए? 0, एंड वाई कोऑर्डिनेट 2 चाहिए ना, तो एक्स एक्सिस पर पॉइंट होगा 2। ये कौन सा पॉइंट है? एक्स कोऑर्डिनेट 0, वाई कोऑर्डिनेट 2। 2 0, एक्स कोऑर्डिनेट 2, वाई कोऑर्डिनेट 0। नेक्स्ट 1 1। तो 1 1 कौन सा पॉइंट होगा? यहां पर कहीं पे होगा 1 1। अगेन 3 - 1, 3 - 1, ये कौन सा पॉइंट होगा? 3 - 1। इन सारे पॉइंट्स को
अगर हम ज्वाइन करते हैं, सारे के सारे पॉइंट्स क्या होंगे, कोलिनियर होंगे। समझ में आ रही है बात है? यस सर। तो ये जो x प्लस वाई इक्वल टू 2 है ना, इसका जो सॉल्यूशन होगा, x और y का ऐसा वैल्यूज जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे, x और y का ऐसा वैल्यूज जो इसको सेटिस्फाई कर दे, उसको जब हम प्लॉट करते हैं तो वो किसको रिप्रेजेंट करता है, ग्राफिकली स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करता है। और रिवर्स ऑर्डर में ऐसे भी तो सोच सकते हैं ना, इस लाइन पे जितने भी पॉइंट्स होंगे, अभी तो हमने 1 2 3 4 पॉइंट्स को लोकेट किया है। इनफैक्ट इस लाइन पे जितने भी पॉइंट्स होंगे, उस पॉइंट का तो कोऑर्डिनेट होगा, एक्स कोऑर्डिनेट होगा, वाई कोऑर्डिनेट होगा। तो उस पॉइंट, जितने भी पॉइंट्स होंगे, हर एक पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट होगा इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। या फिर ये बोल सकते हैं, इस लाइन पे जितने भी पॉइंट होंगे वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो पॉइंट किसी भी इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है तो कंफ्यूज नहीं होना है। अगर कहीं पे ये लिखा हुआ है कि ये जो पॉइंट है स्ट्रेट लाइन पे, ये गिवन इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, इट मींस इस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट, दैट इज एक्स और वाई की जो वैल्यू होगी वो इसको सेटिस्फाई करेगा। तो अगर हम बोलते हैं कि पॉइंट सेटिस्फाई कर रहा है गिवन इक्वेशन को, तो कंफ्यूज नहीं होना है। उसको कैसे रिलेट करके सोचना है, उसका जो एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट होगा, उसका जो जो वैल्यू अगर हम पुट करते हैं इस इक्वेशन में तो सेटिस्फाई करेगा। क्लियर है? ओके। तो इतने सारे डिस्कशन से हमें क्या समझ में आया? कोई भी इक्वेशंस दिया हुआ है ना, फॉर एग्जाम्पल 2x + 3y इक्वल्स टू -4, कोई भी इक्वेशन ले लो, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स ग्राफिकली रिप्रेजेंट्स स्ट्रेट लाइन। क्लियर है? ग्राफिकली किसको रिप्रेजेंट करेगा, स्ट्रेट लाइन को। बट हमें क्या पढ़ना है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। सपोज दैट 2x + 3y इक्वल्स टू 4, x - y इक्वल्स टू 7। ये हमारे पास टू इक्वेशन दिया हुआ। ठीक है? तो इस दोनों इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व करने का मतलब क्या होता है, हमें x और y का ऐसा वैल्यूज फाइंड आउट करना है जो इक्वेशन 1 को भी सेटिस्फाई करे, इक्वेशन 2 को भी सेटिस्फाई करे। क्लियर है? तो ग्राफिकली हमने टू मेथड्स ऑलरेडी सीखा है, मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन एंड कैंसिलेशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड। एक है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, वो अभी सीखने वाले हैं। उससे पहले हम ग्राफिकल डिस्कशन कर लेते हैं। तो थ्री केसेस हम लेंगे।
ओके, तो फर्स्ट केस क्या हो सकता है? या तो हमें इंटरसेक्टिंग लाइन मिलेगा, और कोइंसिडेंट लाइन मिलेगा, और नेक्स्ट हमें पैरेलल लाइंस भी मिल सकता है। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड। हमारे पास टू इक्वेशन होगा, a1x प्लस b1y प्लस c1 = 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 = 0। सी, अभी तक हमारे पास जो भी इक्वेशन था इसको तो इस फॉर्मेट में हम लिख ही सकते हैं ना। फोर को क्या करो, कांस्टेंट वैल्यूज को एलएचएस शिफ्ट कर दो, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, दिस इज 2x प्लस 3y माइनस 4 = 0। तो इसी को हम बेसिकली क्या बोल रहे हैं, a1x प्लस b1y प्लस c1 = 0। मीन्स a1 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, x के कॉफिशिएंट को, b1 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, y के कॉफिशिएंट को, एंड c1 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, कांस्टेंट टर्म को, राइट। तो इन जनरल, मोस्ट जनरल, सी, इस फॉर्मेट में तो हम किसी भी इक्वेशन को ला सकते हैं ना। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का कोई भी इक्वेशन अगर हमारे पास होगा तो हम इस फॉर्मेट में तो लिख ही सकते हैं ना। तो हम एक जनरल डिस्कशन करना चाह रहे हैं इस फॉर्मेट में। तो हमें क्या करना है, इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। हमारे पास टू इक्वेशन दिया हुआ है, a1x प्लस b1y प्लस c1 = 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 = 0। ओके, तो हमारे पास अगर टू इक्वेशंस दिया हुआ है, अगर उसको हम ड्रॉ करेंगे तो मोस्ट जनरल केस में क्या पॉसिबल है, या तो इंटरसेक्टिंग लाइंस होगा। अभी हमने सीखा है कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स ग्राफिकली स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करता है, इजंट इट। ग्राफिकली किसको रिप्रेजेंट करता है, स्ट्रेट लाइन को। ओके, यस सर। तो हम क्या देख रहे हैं यहां से, किसी भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स को हम ग्राफिकली अगर प्लॉट करेंगे तो किसको रिप्रेजेंट करेगा, स्ट्रेट लाइन को। सपोज दैट ये है L1, इक्वेशन 1 का ग्राफ है, और ये क्या है, L2। सिमिलरली ये L1 है, और ये क्या है, L2। बेसिकली क्या हो रहा है कि टू स्टिक को अगर एक के ऊपर एक को रखते हो, ठीक है, तो वैसा ही केस हो रहा है, जस्ट ओवरलैप कर रहा है या फिर कॉन्साइड कर रहा है। समझ रहे हो ना। और यस सर। सेकेंड, थर्ड केस क्या हो सकता है, तो फर्स्ट केस ये होगा, या तो इंटरसेक्टिंग लाइंस होगा। सेकेंड केस या तो कॉन्साइड करे, ओवरलैप करे। और थर्ड केस क्या होगा, पैरेलल लाइंस हो सकता है। थर्ड केस क्या होगा, पैरेलल लाइन। पैरेलल लाइंस हो सकता है। और अगर कोई अदर फॉर्म अगर सोच पा रहे हो तो मुझे बता देना। थ्री केसेस ही एराइज होंगे, फोर्थ केस एराइज नहीं होगा। हाँ, हो सकता है कि ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है इंटरसेक्टिंग लाइंस का, अभी जो दिख रहा है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन सेकंड में हो सकता है, थर्ड में हो सकता है, फोर्थ में हो सकता है, और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एक्स एक्सिस पे लाई कर सकता है, वाई एक्सिस पे लाई कर सकता है। बट इंटरसेक्टिंग लाइंस होगा, या तो कोइंसिडेंट लाइंस होगा, या फिर पैरेलल लाइंस होगा। अब यहां से हम कंक्लूड क्या करना चाह रहे हैं, ये देखो। इतना तो हम समझ में आ रहा है ना कि इस लाइन पे जितने भी पॉइंट्स होंगे, दिस इज L1 एंड दिस इज L2। L2 लाइन पे जितने भी पॉइंट्स होंगे, L2 लाइन पे जितने भी पॉइंट्स होंगे, उस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट
सेकेंड इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। एंड L1 लाइन पे जितने भी पॉइंट्स होंगे उस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट फर्स्ट इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। अब मैं डायरेक्टली बोलूंगा, इस लाइन पे जितने भी पॉइंट्स होंगे वो फर्स्ट इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। कंफ्यूज्ड नहीं होना है। पॉइंट सेटिस्फाई कर रहा है, इट मींस उस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट होगा, एक्स की जो वैल्यू होगी और वाई की जो वैल्यू होगी, वो उसको सेटिस्फाई कर रहा है। तो यहां से अगर इंटरसेक्टिंग लाइंस बन रहा है, ठीक है, फर्स्ट केस में अगर इंटरसेक्टिंग लाइंस होगा तो ऐसा हमें एक ही कॉमन पॉइंट मिल रहा है, एक ही कॉमन पॉइंट मिल रहा है ना। तो इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट होगा वो फर्स्ट इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगा, सेकेंड इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगा। इट मींस इस केस में यूनिक सॉल्यूशन होगा, क्योंकि बेसिकली हमें करना क्या है, साइमल्टेनियस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में हमें क्या करना होता है, हमें एक्स और वाई का ऐसा वैल्यूज फाइंड आउट करना है जो फर्स्ट को भी सेटिस्फाई कर दे और सेकेंड इक्वेशन को भी सेटिस्फाई कर दे। तो इंटरसेक्टिंग लाइंस का केस अगर जनरेट हो रहा है तो जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का जो कोऑर्डिनेट होगा वो फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। एक ही पॉइंट आ रहा है इस केस में। सेकेंड केस में अगर ओवरलैपिंग का केस है या कोइंसिडेंट लाइंस बन रहा है, बेसिकली है क्या, दोनों एग्जैक्टली सेम लाइंस है, तो जितने भी पॉइंट्स होंगे वो सारे के सारे कॉमन होंगे। किसी को ऐसा तो नहीं लग रहा है ना कि L2 पॉइंट पे अगर हमने ये पॉइंट लिया तो ये तो L1 पे लाइन नहीं कर रहा है, नो। ये लाइन है ना, एक सेक इसको हम फर्दर एक्सटेंड कर सकते हैं, फर्दर हम इसे एक्सटेंड कर सकते हैं। क्लियर है? ऐसा। वर्षा यस एंड सर। कृष्णा, तुम दोनों को बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा होगा, मैं पहले ही बोल दिया हूँ। सर ये आ रहा सॉल्यूशन है जो सर, था, बीएन सर हाँ ने आ रहा बताया है तो, था। हाँ आ रहा है तो अच्छी बात है फिर। एंड थर्ड केस क्या होगा, अगर वो पैरेलल लाइंस का केस बन रहा है, ठीक है, अगर पैरेलल लाइंस बन रहा है तो उस केस में बताओ ऐसा कोई भी कॉमन पॉइंट होगा, कॉमन पॉइंट तो होगा ही नहीं, कभी वो मीट ही नहीं करेगा, पैरेलल लाइंस कभी मीट नहीं करेंगे ना। इट मींस ऐसा कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं है, ऐसा कोई भी पॉइंट नहीं है जो इक्वेशन 1 को भी सेटिस्फाई करे और इक्वेशन 2 को भी सेटिस्फाई करे। तो जो हमारे पास इक्वेशंस दिया हुआ होगा ना, हमें किसके लिए सॉल्व करना है, सिर्फ फर्स्ट केस के लिए ही सॉल्व करना है। तो फर्स्ट केस जो जनरेट होगा किस कंडीशन में होगा, सेकेंड केस जनरेट होगा किस कंडीशन में होगा, थर्ड केस जनरेट होगा किस कंडीशन में होगा। अगर हमें ये पता चल जाए तो सेकेंड और थर्ड के लिए तो हम सॉल्व करेंगे ही नहीं ना। थर्ड, अगर थर्ड केस हो रहा है तो नो सॉल्यूशन, सेकेंड केस जनरेट हो रहा है इट मींस इनफाइनाइट सॉल्यूशन, सॉल्व करने की जरूरत है ही नहीं। सेकेंड और थर्ड केस में तो हमें सॉल्व करना ही नहीं है, क्योंकि थर्ड में हमें पता है सॉल्यूशन ही नहीं आने वाला, सेकेंड में हमें पता है इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा, तो क्यों सॉल्व करेंगे हम। बट फर्स्ट केस में यूनिक सॉल्यूशन होगा, इस वजह से हम क्या करेंगे, जो भी हम एलिमिनेशन मेथड पढ़े हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़े हैं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड सीखने वाले हैं, वो बेसिकली फर्स्ट केस के लिए ही है। तो फर्स्ट केस का कंडीशन क्या होगा, इस कंडीशन को याद रखोगे। तो फर्स्ट केस का कंडीशन क्या आएगा, इंटरसेक्टिंग लाइंस कब होगा, व्हेन a1 बाय a2 नॉट इक्वल टू b1 बाय b2। अगर इस फॉर्मेट में इक्वेशन नहीं लिखा हुआ है तो हमें इस फॉर्मेट में लिखना है। अगर इक्वेशन लिखा हुआ है 2x+4y इक्वल टू 1, तो इस फॉर्मेट में नहीं लिखा हुआ है तो हमें ए बी और सी का जो वैल्यू मिलेगा वो यहां से, इसको हम नहीं बोल सकते कि ये सी का वैल्यू है, हमें पहले इसको एलएचएस शिफ्ट करना पड़ेगा। सो a1 बाय a2 नॉट इक्वल टू b1 बाय b2,
तो A1 क्या है, एक्स का कॉफिशिएंट, A2 क्या है, एक्स का कॉफिशिएंट। तो A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2। अगर ऐसा केस जनरेट हो रहा है, A1/A2 B1/B2, ये तो नोन वैल्यूज होगा ना। इस केस में A1 की वैल्यू क्या होगी, 2। अगर दूसरा इक्वेशन होगा तो उसमें एक्स का कॉफिशिएंट जो होगा, तो A1/A2 अलग से कैलकुलेट कर लो, B1/B2 अलग से कैलकुलेट कर लो। एंड इफ A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2, सपोज दैट A1/A2 3 आ गया और B1/B2 4 आ गया, तो दोनों इक्वल नहीं है ना। इट मींस इंटरसेक्टिंग लाइंस होगा उसका। ग्राफिकली दोनों इक्वेशंस को अगर हम प्लॉट करेंगे तो इंटरसेक्टिंग लाइंस जनरेट होगा। उस केस में यूनिक सॉल्यूशन होगा। तो इसके लिए हमें क्या करना है, सॉल्व करना पड़ेगा। या तो ग्राफिकली सॉल्व कर सकते हैं, या सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, और एलिमिनेशन, और जो अभी पढ़ने वाले हैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड। सेकेंड के लिए क्या होगा कंडीशन, कोइंसिडेंट लाइंस, A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2। फॉर एग्जाम्पल, इसी इक्वेशन को क्या करते हैं ना, सपोज दैट कोई भी इक्वेशन है 2x + 4y -1 = 0। इसी इक्वेशन को क्या करो, 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 से मल्टीप्लाई कर दो। अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कंप्लीट इक्वेशन को, तो ये क्या हो जाएगा, 4x + 8y। 2 से मल्टीप्लाई करें ना, 4 8 -2 = 0। ये तो एग्जैक्टली सेम इक्वेशन है ना। अगर मैं 2 कॉमन लेकर के डिवाइड कर देता हूँ दोनों साइड, तो क्या होगा, एग्जैक्टली हमें सेम इक्वेशन मिलेगा। तो इसका ग्राफ ड्रॉ करो या फिर इसका ग्राफ ड्रॉ करो, एग्जैक्टली हमें सेम स्ट्रेट लाइन मिलने वाला है, ठीक है। तो इसका क्या कंडीशन है, A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2। वैसे यहाँ कैलकुलेट कर सकते हैं हम, A1/A2 दैट इज 2/4, B1/B2 4/8, C1/C2 -1/-2। तो सिंप्लीफाई करने के बाद ये भी 1/2 दे रहा है, ये भी 1/2 दे रहा है, और ये भी 1/2 दे रहा है। तो इस केस में हम क्या करेंगे, सॉल्व करने नहीं जाएंगे हम, डायरेक्टली लिखेंगे इनफाइनाइट सॉल्यूशन। इनफाइनाइट सॉल्यूशन, इस केस में यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन। एंड थर्ड केस, A1/A2, A1/A2 इक्वल टू B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2। अगर ऐसा केस जनरेट हो रहा है, इस केस में क्या होगा, पैरेलल लाइंस क्रिएट होगा। तो ये सेकेंड कंडीशन है, और ये फर्स्ट कंडीशन है। तो इससे पहले हम जो भी क्वेश्चंस दे रहे थे ना, इस टाइप का क्वेश्चंस नहीं दे रहे थे, जो पैरेलल लाइंस जिसका ग्राफ अगर हम प्लॉट करेंगे तो पैरेलल लाइंस होगा, या फिर कोइंसिडेंट लाइंस होगा, ऐसा हम क्वेश्चंस नहीं दे रहे थे। अगर ऐसा क्वेश्चन देते तो कंफ्यूज हो जाते। अब हम डिस्कस कर लिए ना, तो इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए हम क्या करेंगे, कोइंसिडेंट लाइंस बन रहा है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। पैरेलल लाइंस हो रहा है, नो सॉल्यूशन। इंटरसेक्टिंग लाइंस आएगा, इट मींस यूनिक सॉल्यूशन। समझ में आ रही है बातें। यस सर। यस सर। ये मैं जो भी ये रिकॉर्ड हो रहा है, ठीक है, इसका लिंक मिल जाएगा, चाहो तो फिर से देख सकते हो। अगर कहीं पे प्रॉब्लम होगा तो फिर नेक्स्ट क्लास में पूछ सकते हो। तो एक प्रॉपर नोट्स लिख सकते हो इसका। हमारे पास 2 इक्वेशन है, A1x + B1y + C1 = 0, एंड A2x + B2y +C2 = 0। will represent will represent first case, intersecting lines
intersecting lines if a1 by a2 not equal to b1 by b2. सेकेंड केस, coincident lines if a1 by a2 equal to b1 by b2 equal to c1 by c2। सी 10th क्लास में ये जो कंडीशन आया कहां से, ये एग्जाम्स में नहीं पूछे जाएंगे, इसका डेरिवेशन हमें नहीं पढ़ना है। अगर किसी को अलग से पढ़ना होगा तो अलग से हम इसका डिस्कशन कर लेंगे, ठीक है। कंडीशन याद होना चाहिए, पैरेलल लाइंस, पैरेलल लाइंस इफ a1 by a2 not equal to b1 by b2। क्लियर है? सर यस। सर पैरेलल लाइंस और इंटरसेक्टिंग लाइन का सर सेम सेम हो गया। सॉरी, इस केस में जो होगा ना, वेरी गुड क्वेश्चन, a1 by a2 इक्वल्स टू b1 by b2 नॉट इक्वल्स टू c1 by c2। क्लियर है? अभी तो डिस्कस यस। किए थे ना, a1 by a2 इक्वल टू b1 by b2 नॉट इक्वल टू c1 by c2। तो याद करने के लिए ऐसे रख सकते हो, सेम इक्वेशन को अगर हम किसी भी कांस्टेंट वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स वाई और कांस्टेंट टर्म का जो एक्स का एक्स का कॉफिशिएंट, वाई का कॉफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म का जो रेशियो आएगा एग्जैक्टली सेम आएगा। तो एग्जैक्टली सेम लाइंस है तो इसमें कुछ करना है नहीं। इंटरसेक्टिंग लाइंस का सी सेकेंड और थर्ड केस में हमें सी को कंसीडर करना है, whereas फर्स्ट केस में सी के बारे में कोई डिस्कस करना ही नहीं है, हमें A1 A2 B1 B2 से को हमें कंसीडर करना है सिर्फ। एक क्वेश्चन देखो, x प्लस 2y इक्वल टू 4 एंड 2x प्लस 4y इक्वल टू 12। x प्लस 2y इक्वल टू 4, 2x प्लस 4y इक्वल टू 12। हमें क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। तो ऐसा नहीं कि हम एलिमिनेशन मेथड से या फिर सब्स्टिट्यूशन मेथड के लिए चले जाएंगे। हमें सबसे पहले क्या चेक करना है, हमें सबसे पहले क्या चेक करना है, इस केस में बताओ a1 क्या आ जाएगा, a1 इक्वल टू 1, दैट इज x का कॉफिशिएंट फर्स्ट इक्वेशन में। a2 क्या हो जाएगा, x का कॉफिशिएंट सेकेंड इक्वेशन में 2। b1 क्या हो जाएगा, दिस इज b1। b2 कितना होगा, दिस इज b2। और c1 c2 क्या होगा, तो सबसे पहले इसको हम इधर शिफ्ट करेंगे ना, तो डायरेक्टली मैं लिख दूं, C1 का जो वैल्यू होगा वो -4 होगा और C2 का जो वैल्यू होगा वो -12 होगा। वो स्टैंडर्ड फॉर्मेट याद है ना, हमने जो भी डिस्कशन किया किसके लिए किया था, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। तो हमें 4 को LHS पहले शिफ्ट करना पड़ेगा, ट्रांसपोज करना पड़ेगा। तो C1 की वैल्यू क्या होगी, -4 और C2 की वैल्यू कितनी होगी, -12। अगर किसी को कंफ्यूजन है तो पहले इधर शिफ्ट कर दो, x प्लस 2y -4 इक्वल टू 0 एंड 2x प्लस 4y -12 इक्वल टू 0। तो a1 बाई a टू कितना होगा, 1/2, b1/b2 2/4, दैट इज
1/2 and C1/C2 that is -4/-12 that is 1/3। कौन सा केस हो रहा है? A1/A2 इक्वल टू B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2। कौन सा केस जनरेट होगा? फर्स्ट, पहला लाइन। सेकेंड या थर्ड? सर पहला लाइन। पैरेलल होगा। यस सर। तो ग्राफिकली हम सोच पा रहे हैं ना, अगर इसका हम लाइन ड्रॉ करेंगे तो क्या होगा? ये पैरेलल लाइंस होगा, और पैरेलल लाइंस के केस में एक भी कॉमन पॉइंट तो आने वाला नहीं है। इट मींस नो सॉल्यूशन। तो फिर क्यों टाइम वेस्ट करेंगे? इस केस में क्या होगा? नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन मींस एक्स और वाई का ऐसा एक भी वैल्यू एग्जिस्ट नहीं कर रहा है जो इस दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये रिजल्ट याद होना चाहिए। A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2। यहां से हम क्या कंक्लूड कर पाते हैं? वो इंटरसेक्टिंग लाइंस होगा, और जब इंटरसेक्टिंग लाइंस होगा तो एक ही कॉमन पॉइंट आ रहा है, और जब एक ही कॉमन पॉइंट आएगा इट मींस यूनिक सॉल्यूशन। जब कॉन्साइड करेगा, जब कॉन्साइड करेगा तो इनफाइनाइट पॉइंट्स कॉमन होगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा। तो सॉल्यूशन हमें नहीं करना है। थर्ड केस, पैरेलल लाइंस होगा, एक भी कॉमन पॉइंट नहीं आने वाला इस केस में, इट मींस नो सॉल्यूशन। तो दिस इज यूनिक सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, एंड थर्ड केस नो सॉल्यूशन। एक क्वेश्चन लिखो। द पाथ ऑफ अ ट्रेन ए, द पाथ ऑफ अ ट्रेन ए is given by, is given by the equation 3x plus 4y minus 12 equal to 0, and the path of another train, the path of another train B is given by, is given by the equation 6x minus 8y, sorry 6x plus 8y minus 48 equal to 0। Represent this situation graphically। रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन ग्राफिकली। तो ट्रेन ए है ना, सी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, इट मींस स्ट्रेट लाइन होगा। किसी भी ट्रेन का या कोई भी रोड जो होता है ना, स्ट्रेट लाइन तो एग्जैक्टली होता नहीं है, बट दिया हुआ है तो हम क्या कर सकते हैं? द पाथ ऑफ अ ट्रेन ए इज गिवन बाय द इक्वेशन 3x plus 4y minus 12 equal to 0।
एंड द पाथ ऑफ अनदर ट्रेन बी। तो क्या करेंगे, ग्राफिकली इसको ड्रॉ करो पहले। तो ये ड्रॉ करके मुझे व्हाट्सअप करोगे, ठीक है? ये होमवर्क है, और नेक्स्ट क्लास ज्वाइन करने से पहले ये व्हाट्सअप करना ही है। क्लियर है? यस सर। यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉल्व ग्राफिकली x प्लस वाई इक्वल टू 3, 3x माइनस 2y इक्वल टू 4। इसको ग्राफिकली सॉल्व करना है। ग्राफिकली सॉल्व करने का मतलब क्या है, दोनों इक्वेशन को हम ग्राफिकली प्लॉट करेंगे। और पैरेलल लाइंस का केस है तो नो सॉल्यूशन। कॉन्साइड कर रहा है इट मींस इनफाइनाइट सॉल्यूशन। एंड इंटरसेक्टिंग लाइंस जनरेट हो रहा है, तो हमें क्या करना पड़ेगा सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए? ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ना, इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का हमें एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना है। तो एक्स और वाई का जो वैल्यू होगा ना, वही क्या होगा, इसका सॉल्यूशन होगा। समझ में आ रही है बातें? यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्राफिकली सॉल्व करना है। तो ग्राफिकली that the system of equations 3x minus y equal to 2 and 9x minus 3y equal to 6 has infinitely many solutions। इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है ना। अगर सिंपली अगर सॉल्यूशन फाइंड करना होता तो क्या करते, क्लियरली दिख रहा है ना। इक्वेशन वन को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इक्वेशन टू मिलने वाला है। इट मीन्स a1 by a2 b1 by b2 c1 by c2 क्या होगा, इक्वल होगा। तो डायरेक्टली यहां से हम बोल सकते हैं इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा। बट ग्राफिकली हमें ये दिखाना है कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा। इट मीन्स हमें ग्राफ प्लॉट करना है। प्लॉट करने के बाद हमें क्या मिलेगा, ये जो फर्स्ट इक्वेशन का जो ग्राफ ड्रॉ करेंगे और सेकेंड इक्वेशन का जो हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे, दोनों इक्वेशन का ग्राफ एग्जैक्टली सेम स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। बोर्ड एग्जाम्स में, फाइनल एग्जाम्स में एक क्वेश्चन डेफिनेटली आएगा। या तो ग्राफ सॉल्यूशन फाइंड आउट करना होगा, या फिर सपोज दैट ऐसा भी तो सीन क्रिएट हो सकता है ना। सी, सी कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सपोज दैट टू इक्वेशंस होगा, तो टू लाइंस को रिप्रेजेंट करेगा ग्राफिकली। ये L1 है और L2 है। तो क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है,
फाइंड द एरिया formed by x-axis and the remaining two lines represented by the given equations. It means ये जो शेडेड रीजन है ना, इसका हमें एरिया कैलकुलेट करना होगा. तो इस केस में हम क्या कर सकते हैं? इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे? पहले हम ग्राफ प्लॉट करेंगे. इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का हमें कोऑर्डिनेट्स मिल जाएगा. सपोज दैट ये है x1 और ये है y1. x1 y1, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हमें मिल जाएगा, इस पॉइंट का हमें कोऑर्डिनेट मिल जाएगा. तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, इजंट इट? तो बेस तो हमारा क्या होगा, अगर नेमिंग करना चाहते हो तो A B C. तो हमें BC कैसे मिलेगा? बेस. सपोज दैट इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट x2 y2 है, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट x3 y3 है. ठीक है. तो हमें बेस कैसे मिलेगा? BC कितना होगा? ये है ओरिजिन O. तो हमें इस लेंथ को ऐड करना पड़ेगा. ये जो लेंथ है ना OC प्लस ये लेंथ जो होगा OB. बट सी, हम मैग्नीट्यूड ले रहे हैं, साइन के साथ नहीं लेना है. OC दैट इज x2 का जो वैल्यू होगा ना, x2 तो पॉजिटिव ही होगा. तो x2 जो होगा वो पॉजिटिव वैल्यू होगा. बट OB जो होगा ना, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट जो होगा x3 कैसा होगा? निगेटिव होगा ना. इसको पॉजिटिव करके लेना है. तो हमें BC फाइंड आउट करना है. तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट चाहिए ना. तो हाइट के लिए क्या करेंगे? ये हाइट क्या होगा? यहां से अगर हम परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे, यही हमारा क्या होगा? हाइट होगा, AL. तो ये AL कितना होगा? ये तो Y1 के इक्वल ही होगा ना. ये तो Y1 के इक्वल ही होगा ना. तो ऐसे भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसका भी हम प्रैक्टिस करेंगे अलग से. बट जो भी क्वेश्चंस दिया गया है इसको सॉल्व करके आओगे. ठीक है. क्वेश्चन लिख लिए हो? यस सर। एक क्वेश्चन मैं वो भी दे ही देता हूँ. एरिया से रिलेटेड. ड्रॉ द ग्राफ्स ऑफ ड्रॉ द ग्राफ्स ऑफ 2x plus y equal to 6 and 2x minus y plus 2 equal to 0. State the reason. State the reason bounded by these lines and x-axis. Find the area of the shaded region. Find the area of the shaded region. क्वेश्चन तो समझ में आ रहा होगा. उसी का तो डिस्कशन हम कर रहे थे ना. सी, अगर हमें y एक्सिस के साथ एरिया अगर कैलकुलेट करना होता, कौन सा रीजन हो जाएगा? यही होगा ना. y एक्सिस, टू लाइंस एंड y एक्सिस के बीच का एरिया कौन सा होगा? ये जो पिंक कलर का है. एनी कंफ्यूजन? ये जो पिंक कलर का है, तो x एक्सिस से रिलेटेड भी पूछा जा सकता है, y एक्सिस से भी रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं. एंड राइट डाउन वन मोर क्वेश्चन.
सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस ग्राफिकली। x माइनस वाई इक्वल टू 1, 2x प्लस वाई इक्वल टू 8। State the state the area bounded by these two lines and y-axis. Also determine this area. क्लियर है? तो यस कितने सर। क्वेश्चंस हो गए टोटल? क्वेश्चन नंबर 1, 2, सर 5। 3, 4, 5। थ्योरेटिकल पोर्शन से रिलेटेड डाउट है किसी को? ये डिस्कशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। हम ग्राफिकली फील कर पा रहे हैं यूनिक सॉल्यूशन कब होगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन कब होगा, नो सॉल्यूशन कब होगा, और ये कंडीशन याद होना चाहिए। ओके, बाय ऑल ऑफ यू।